जब कौन भाई बहुत छोटे थे तो इनके पिताजी ने अफसर बनाना चाहते, एक सरस्वती में पढ़ते थे। इन्होंने कहा मामा हमें डिबेट बोलना है, क्योंकि मैं इनके घर में डिबेट बोलता था। मैंने एक लेक्चर तैयार किया और बहुत अच्छा बोले और इन्होंने सरस्वती इंटर कॉलेज में फर्स्ट प्राइज मिली। ऐसे आनंद सेन है, लीलावती जी, मैं जिला अध्यक्ष था तब ये धोती साड़ी पहनती थी। हमने पूछा बिटिया कहाँ से आई है, पता लगा देवरिया से आई हैं, इनके पति यहाँ नौकरी करते हैं। अनूप सिंह इंजीनियरिंग के विद्यार्थी थे और इंजीनियर बनने के लिए जा रहे थे, लेकिन अवधेश प्रसाद जी राजनीति में ले आए। तो मैं साथियों इतने कहना चाहता हूं कि राणा प्रताप जब घोड़े से गिर गए तो राणा प्रताप के घोड़े ने उनको नाला कूदा दिया, राणा की जान बच गई। और चेतक की समाज पर ये लिखा हुआ है कि मेरी पीठ पर बैठकर जीती है तूने बाजियां, मेरी पीठ पर बैठकर जीती है तूने बाजियां, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, अस्तबल भी चाहिए। तो साथियों, मैंने इस लाइन में अपनी पूरी बात कही और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन हमारे पास एक नेता अखिलेश यादव है। कांग्रेस राहुल गांधी से नहीं घबराती, कांग्रेस घबराती है तो अखिलेश यादव से घबराती है। इसलिए कि समाजवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो भारतीय जनता पार्टी के फासिस्टवादी मनोवृत्ति का नाश कर सकती है। यही वो विचारधारा है जो उन लोगों से देश को बिता सकती है जो गांधी की हत्या करते हैं और गोडसे को बढ़ावा देते हैं। ये अयोध्या जो है ये मामूली जगह नहीं है, इस अयोध्या ने मुलायम सिंह बनाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी बनी है तो मुलायम सिंह यादव भी बनी है। आग लगाने वाले से आग बुझाने वाले की इतिहास में ज्यादा नाम होता है। साथियों, आज ये संघर्ष का निर्णायक दौर है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे नौजवान जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव हैं, महानगर के अध्यक्ष भाई श्याम श्रीवास्तव हैं, पवन पांडे, आनंद सेन जैसे लड़ाकू साथी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वाले, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वाले, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वाले। तो साथियों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपकी समाजवादी पार्टी की युवा पीढ़ी अखिलेश यादव, पवन पांडे, गब्बर भाई, लीलावती, पारसनाथ सारे लोग मिल जाएंगे तो कोई संदेह नहीं है, कोई ताकत नहीं है। जहां लोग सिंह जैसे लोग हैं, सारे के सारे लोग मिलकर सांप्रदायिक एकता को शिकस्त करेंगे और महापौर की भी सीट जीतेंगे, पार्षद की भी सीट जीतेंगे, लोकतंत्र को बिठाएंगे, अगली विधानसभा जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये थे दादा जयशंकर पांडे जी। अब मैं आपके बीच नौजवानों के दिलों की धड़कन, शोषित पीड़ित हम सब की आवाज
पूर्व मंत्री तेज नारायण पवन पांडे जी से मैं चाहूंगा कि वो आए, एक बार जोरदार नारा लगाए। पवन पांडे अखिलेश यादव, पवन पांडे अखिलेश यादव, पवन पांडे अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारे सभी साथियों के महासम्मेलन के इस अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अयोध्या महानगर के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी, मुझसे पहले जिन्होंने अपने अनुभव को आपके बीच में रखा और पूरी समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, हमारे अभिभावक, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय दादा जयशंकर पांडे जी, इस मंच पर मौजूद नवनियुक्त अयोध्या जनपद के समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष, छात्र संघ की कोख से निकलकर जिला पंचायत के सदन से होते हुए और फैजाबाद अयोध्या की कमान संभालने वाले बड़े भाई श्री पारसनाथ यादव जी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय आनंद सेन यादव जी, गोसाईगंज के विधायक बड़े भाई श्री अभय सिंह जी के पिताजी और हमारे पिता तुल्य आदरणीय बाबू भगवान भगत सिंह जी, बीकापुर से विधानसभा का चुनाव कम समय में लड़कर एक रिकॉर्ड कायम करने वाले भाई हाजी फिरोज खान गब्बर साहब, पूर्व में विधान परिषद की सदस्य रही, महिला सभा की प्रदेश की अध्यक्ष रही आदरणीय लीलावती कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे महानगर के महासचिव हामिद जाफर मिशन साहब, मुझे लगता है इस मंच पर पूरा फैजाबाद अयोध्या जनपद का नेतृत्व बैठा हुआ है और मुझे लगता है कि आप लोग सुबह 10:30-11 बजे से आए हैं, तो मैं पूरे सम्मानित मंच पर जितने हमारे सम्मानित नेतागण मौजूद हैं, मैं हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करता हूं। सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे सामने जो अयोध्या फैजाबाद महानगर के हमारे जो देवतुल्य साथी जनता जनार्दन मौजूद है, हमारे पार्टी के नेता साथी मौजूद हैं, हम आपका भी अभिवादन करते हैं, आपको भी प्रणाम करते हैं, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि जब 13 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हमारे सारे पार्षद और मेयर जीत करके आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। हमारे सारे वक्ताओं ने सारी बातें रखी, हमारे सारे वक्ताओं ने सारी बातें रखी, बहुत मजबूती से बात रखी। जितने लोग आज इस मैदान में बैठे हैं, मैदान छोटा पड़ गया, जितने बैठे हैं उससे ज्यादा चाय की दुकान पे बाहर बैठे और उससे ज्यादा लौट गए, जितने बैठे हैं उससे ज्यादा चाय की दुकान पर है, उससे ज्यादा वापस चले गए क्योंकि हम कुर्सी नहीं दे पाए, हमारा मैदान छोटा। अपने उन साथियों से माफी चाहते हैं। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, ये वही क्रांति कार्यालय का मैदान है जहां पर हमने गुलशन बिंदु के लिए कार्यक्रम किया था। गुलशन बिंदु के लिए ऐसे ही सभाएं हुई थी और गुलशन बिंदु चुनाव जीती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कलेक्टर ने और कप्तान ने बेईमानी करके पर्यवेक्षक ने 3-4 हजार वोटों से हमारे मेयर के उम्मीदवार गुलशन बिंदु को हराने का काम। लेकिन आज हम आपसे कहना चाहते हैं, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने छोटे भाई डॉक्टर आशीष पांडे दीपू जी को आपको मेयर का उम्मीदवार बनाकर दिया, एक ऐसे साथी भाई को उम्मीदवार बनाया है कि दिन हो या रात हो, अगर किसी को कोई दुर्घटना हो जाए, कोई जरूरत पड़ जाए अस्पताल में खून की, तो भाई ने दिन रात लोगों की सेवा करके हजारों लोगों की जान बचाने का, खून देने का काम अपने साथियों के साथ किया, एक समाज सेवा की है। आज आदमी वक्त दे सकता है, रुपया दे सकता है,
लेकिन खून नहीं दे सकता, लेकिन खून देकर हजारों परिवारों की जिंदगी बचाने का काम किया। ऐसे भाई को आदरणीय अखिलेश जी ने टिकट दिया है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सारे लोग अखिलेश यादव जी बनकर, आप सारे लोग आशीष पांडे दीपू बनकर, आप सारे लोग पवन पांडे बनकर, पूरी समाजवादी पार्टी बनकर 11 तारीख को एक एक वोट साइकिल पर देकर भाई आशीष पांडे दीपू को भारी बहुमत से जिता दीजिएगा, ये निवेदन करना। साथियों, ये संघर्ष का समय है। 60 वार्ड है। हमारी महानगर कमेटी, हमारे जो जिले के वरिष्ठ नेता हैं और हम सारे लोग मिल बैठकर तय करेंगे प्रत्याशी। सारे लोगों का सम्मान होगा, सारी समाज का सम्मान होगा। यह समाजवादी पार्टी सारी जाति बिरादरी मजहब की पार्टी है। आप इसी मंच पर देख लो, आपको यादव भी मिलेगा, आपको मुसलमान भी मिलेगा, आपको ब्राह्मण भी मिलेगा, आपको क्षत्रिय भी मिलेगा, आपको मौर्य भी मिलेगा, आपको निषाद भी मिलेगा, आपको लोहार कुहार प्रजापति भी मिलेगा, आपको दलित भी मिलेगा। कोई ऐसा तबका नहीं है जो आपको न दिखाई पड़े। यही समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सारी जाति बिरादरी मजहब का सम्मान करती है और सबको साथ लेकर चलना चाहती है। साथियों, आज क्या स्थिति है अयोध्या की? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो बुलडोजर को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो लोग बुलडोजर पर खड़े होकर भांगड़ा कर रहे थे, आज बुलडोजर उन्हीं के मकान में घुस गया। जो सबसे ज्यादा बुलडोजर पे खड़े होकर बता रहे थे कि लाएंगे, और मुझे तो इस बात को कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि जिस मकान की छत पर उन्होंने 5 मीटर का रेशमी झंडा बांधा था, कमल वाला, कीचड़ वाला, सबसे पहले बुलडोजर ने उसी छत को तोड़ा है जहां झंडा बंधा था। ये जान लीजिएगा। बेचारे न रो पा रहे हैं, न हंस पा रहे हैं, गरिया भी नहीं पा रहे हैं दिल खोलकर, कहीं मुकदमा ना लिख जाए, बाबा जेल न भेज के डरा नहीं, डर के मारे। ये नए घाट से लेकर और शहादतगंज तक रामपथ बन रहा है। समाजवादी पार्टी सड़क की विरोधी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा चौड़ी सड़कें बनाओ, अच्छी सड़क बनाओ। अगर अच्छी सड़कों का मॉडल किसी ने पूरे उत्तर प्रदेश में पेश किया तो उस नेता का नाम आदरणीय अखिलेश यादव है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना करके मिसाल पेश करने का काम अगर किसी नेता ने किया तो उस नेता का नाम आदरणीय अखिलेश यादव। हम भी चाहते हैं चौड़ी सड़कें बने, लेकिन जो 100 साल, 150 साल, 200 साल से व्यापारी रहे, जिनके मकान और दुकान थे, आपने मकानों दुकानों पर बुलडोजर चला दिया, 50,000 1 लाख रुपया मुआवजा दे दिया, और जितना आपने मुआवजा दिया उतना तो तोड़ने में और मलवा हथवाई में खत्म हो गया। आज उन बेचारों के हाथ में कटोरा। और अब उसके बाद 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा मार्ग का नंबर है, तो बैठे हैं प्रमुख जी, इनका भी घर जा रहा है, इनका भी घर जा रहा है। 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा मार्ग में अधिकतर मकान गरीबों के हैं, मध्यम वर्गीय लोगों के हैं, रोज कमाने खाने वाले किसानों के हैं। और मुआवजा क्या है? 50,000, 1 लाख, 20,000, 25,000। क्या होगा? ये जो गुप्तार घाट पे लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा बुलडोजर के ऊपर खड़े होकर डांस कर रहे थे। लग रहा था बुलडोजर बाबा नहीं भगवान की पूजा कर रहे हैं, और अब बुलडोजर उनके भी हलने जा रहा है। कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। रामपथ से लेकर शहादतगंज तक हल चुका है। ऐसा हालांकि दर्द की आवाज भी नहीं आ रही, रो भी नहीं पा रहे। लेकिन अगर उनके दर्द में किसी ने बोला है तो समाजवादी पार्टी बोली है। जितने दिन बुलडोजर चला, कोई भाजपा का नेता दिखाई नहीं पड़ा कि किसी व्यापारी से पूछ ले भैया बुलडोजर कितना हला, कितना दर्द है। अगर ये पूछने कोई गया तो समाजवादी पार्टी गई थी, नंदू गुप्ता गए थे, पवन पांडे गए थे, श्याम कृष्ण श्रीवास्तव गए थे, समाजवादी पार्टी गई थी, कोई दूसरा नहीं गया। उस समय भाजपा के नेता माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे अयोध्या में। अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो भाजपा के नेता का कीटाणु भी अयोध्या में कहीं नहीं दिखा कि दर्द में पूछ लेते भाई तुम्हारा मकान दुकान बिक गया, तुम्हारे रोटी खाने को है कि नहीं है, तुम्हारे घर में बच्चों के लिए दवा दारू की व्यवस्था, तुम्हारे पिता की दवाई का इंतजाम है कि नहीं है। कोई भाजपा का नेता पूछने नहीं गया जब बुलडोजर चल रहा था। और जब बुलडोजर चलना बंद हो गया तो कुर्ता झाड़ के चुनाव लड़ने के लिए पार्षद और मेयर लड़ने के लिए आ गए हैं। तो बताओ, तुम्हारे दुख में वो खड़े नहीं होंगे, बुलडोजर भी चलाएंगे और उसके बाद वोट मांगने भी आएंगे। इतने पैसा जवाब दे देना। इस बार जिसको जिसको पार्षद का टिकट अयोध्या फैजाबाद में समाजवादी पार्टी दे दे। साथियों, आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये लड़ाई है, यह अस्तित्व का सवाल है।
कि समाजवादी पार्टी की संघर्ष का समय है। ये आपको अपने मकान और दुकान और कारोबार अयोध्या को बचाने का सवाल है। आज तो लड़ाई इस बात की है कि अयोध्या बची रह जाए। इस लड़ाई के लिए आपका समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए आपके बीच में हम सारे लोग खड़े हैं। आज अयोध्या जो धार्मिक नगरी थी, ये भाजपा के लोग जो सबसे ज्यादा धर्म का नारा लगाते हैं, आज अयोध्या को धार्मिक नगरी से हटाकर आर्थिक नगरी बनाना चाहते हैं। आर्थिक नगरी बनाना चाहते हैं, व्यवसायिक नगरी बनाना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी इनके इस व्यवसायीकरण का पुरजोर विरोध करती है। समाजवादी पार्टी जानती है अयोध्या का मतलब क्या है। अयोध्या का मतलब मंदिर है, अयोध्या का मतलब संत महंत है, अयोध्या का मतलब छोटी छोटी गलियां हैं जो अयोध्या का अस्तित्व है, पूजा आरती हवन। लेकिन भाजपा क्या चाहती है? भाजपा चाहती है सब जगह बुलडोजर चला दो, जहां इनका लूट हो सके, इनकी आमदनी हो जाए, वही बचा रहे, बाकी सबको जमींदोज कर दो। और इसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। दूसरी बात, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम नगर निगम के टैक्स को समाप्त करेंगे। पहले तो केवल अयोध्या फैजाबाद था, तो 40-41 गांव भी जुड़ गया। हमारे साथी आए हैं दर्शन नगर, कूढ़ा, केशवपुर से लेकर इधर डाबा से होते हुए और इधर शहादतगंज के आगे तक। बताओ, तुम्हारे मकानों का कोई टैक्स नहीं पड़ता था? जहां आप जानवर बांधते हो उसका कोई टैक्स नहीं पड़ता था? आपके मकान में टाइल्स लगा है कि मोज़ेक लगा है कि पत्थर लगा है, इसका कोई टैक्स नहीं पड़ता था। आप जहां पर जानवर का भूसा रखते थे उसका कोई टैक्स नहीं पड़ता था। जो आपकी बाउंड्री के अंदर जमीन थी उसका कोई टैक्स नहीं पड़ता था। लेकिन जान लेना, अगर इस चुनाव में भाजपा का पार्षद और भाजपा का मेयर जीत गया तो आपको जमीन से लेके, मकान से लेके, पत्थर से लेके, किचन और बाथरूम तक का टैक्स देना पड़ेगा। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अगर चाहते हो कि इस भाजपा की जुल्मी अत्याचारी का जो काला कानून है टैक्स का, अगर ये न पड़े तो आने वाली 11 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर अपने पार्षद और मेयर को जिता दीजिएगा। ये हम आपसे निवेदन करते हैं। अभी हमारे कुछ साथी शुरुआत में भाषण दे रहे थे, उनको नहीं अगर टिकट मिलेगा तो कोई विधायक, सांसद और समाजवादी पार्टी कुछ नहीं हो पाएगी। हमारे कलेजे के टुकड़े हैं, चले गए साहब, डायलॉग मार के चले गए। मैं हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, हमारे भाई हैं। मैं उनसे केवल 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, कोई ना कोई पहुंचा ही देगा, नहीं लाइव चल रहा सुन लेंगे। कि मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तुझको खुदा समझूं ये इनकाम नहीं है। और सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। और हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपका बहुत एहतराम भी करते हैं, बहुत सम्मान भी करते हैं। लेकिन अगर आप मंच पर खड़े होकर धमकी देंगे तो आपको ठेंगे देके रखते हैं। इस बात को जान लीजिएगा, इस समाजवादी पार्टी है और मैं मुलायम सिंह यादव जी का सिपाही हूं। इस बात को जान लीजिएगा। प्यार और सम्मान अपनी जगह है, लेकिन पार्टी अपनी जगह है। पवन पाड़े बड़े नहीं हैं, सबके सामने कह रहा हूं। दादा भी बैठे हैं, गब्बर भाई बैठे हैं, आदरणीय आनंद सेठ जी भी बैठे हैं, लीलावती जी बैठी हैं, सब बैठे हैं। और वर्तमान जिला अध्यक्ष आदरणीय पारसनाथ जी बैठे हैं। मैं इनके सामने इनको साक्षी मान कह रहा हूं, पवन पांडे बड़े नहीं हैं। अगर पवन पांडे को यह गलतफहमी हो जाए कि पवन पांडे से समाजवादी पार्टी है, तो पवन पांडे से बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा नहीं है। पवन पांडे बड़े नहीं है, समाजवादी पार्टी बड़ी है, ये हमारी माँ है। और हम इसके बेटे और कार्यकर्ताओं सिपाही जान लीजिएगा। और जिसके दिल और दिमाग में ये आ जाए कि हमसे समाजवादी पार्टी है, हम हैं तो समाजवादी पार्टी है, तो उसका ऊपर वाला मालिक है, उसका पवन पांडे कुछ नहीं बना बिगाड़ सकते। वो अपने खुद इसका स्वयं जिम्मेदार, जान लीजिएगा इसका। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, ये संघर्ष का समय है, ये लड़ाई का समय है। और लड़ाई के समय मनोबल से लड़ा जाता है। जितने लोग आज यहां पर आए हैं सुबह से, अगर ये सारे लोग मन बना लेंगे तो मैं इस बात को कह रहा हूं, सबसे ज्यादा पार्षद समाजवादी पार्टी के पूरे नगर निगम में जीतेंगे, किसी और का नहीं जीतेंगे। मेयर हमारा होगा। आज भाजपा के पास क्या मुद्दा है, क्या लेके जनता के बीच में जाएंगे कि हमने तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला दिया,
हम वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो 500 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में कर दिए। हम वो भाजपा के लोग हैं जो राशन की दुकान से हमने चीनी और मिट्टी का तेल बंद कर दिया। हम वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने सब्जी महंगी कर दी, जिन्होंने आटा दाल चावल महंगा कर दिया। हम वो भाजपा के नेता हैं जो फर्जी एनकाउंटर कराते हैं। हम वो भाजपा के नेता हैं जो दलित पिछड़े मुसलमान पर गोली चलाकर जेल भेजते हैं, फेक एनकाउंटर कराते हैं, सेक्टोरियल जेल कराते हैं। ऐसे भाजपा के नेता किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? बोलो, यहाँ बैठे हुए लोगों, हम आपसे पूछे किस मुंह से जाएंगे? पूरी अयोध्या को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो वरना वो बेवफा हो जाएगा। हम तो डरिया हैं, ये समाजवादी पार्टी है, ये माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव साहब, आजम साहब, बेबी वर्मा जी की पार्टी है। हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर चल पड़ेंगे उधर रास्ता हो जाएगा। मेयर भी हमारा होगा, पार्षद भी हमारा होगा और पूरी अयोध्या पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। ये आपको कहना चाहते हैं। साथियों, जान लीजिएगा, हम आपसे कहकर अपनी बात खत्म करेंगे। ये केवल दीपू पांडे की लड़ाई नहीं है, ये केवल जयशंकर पांडे, पवन पांडे, आनंद सेन यादव जी और पारस यादव जी, गब्बर जी की लड़ाई नहीं, ये हर उस आदमी की लड़ाई है जो भाजपा के जुल्म अत्याचार से परेशान है। ये हर उस अत्याचार आदमी की लड़ाई है जो अयोध्या को बचाना चाहता है। यह हर उस आदमी की लड़ाई है जिसे प्रभु श्री राम में विश्वास है। ये हर उस आदमी की लड़ाई है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों का सम्मान करता है। ये हर उस आदमी की लड़ाई है जिसकी भावना है कि हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, ये लहू है हिंदुस्तान का। जब लहू टपकता गीता का तो बहता लहू कुरान का। तो इस विचारधारा के लोग हैं, ये उनकी लड़ाई है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। साथियों, जान लीजिएगा, इस बार अगर आप चूक गए, अभी तो एक मेयर आए थे। देखो, जमीनी नेता भी बलराम भाई दो तरह के होते हैं। जमीनी नेता जैसे अभी जो हमारे पिछले महापौर थे, बहुत जमीनी थे। लोग कहते हैं ना जमीनी कार्यकर्ता है, जमीनी नेता है। तो जमीनी नेता दो तरह के होते हैं। एक तो जैसे मान लो हम दीपू भाई का उदाहरण देते जो हमारे उम्मीदवार हैं कि किसी को मान लो खून की जरूरत पड़ी तो अस्पताल पहुंच गए, खून दे दिया। कल भी किसी बच्ची को जरूरत थी तो जाकर तुरंत खून दे के आए। दादा है, किसी गरीब आदमी को जरूरत पड़ी तो मोटरसाइकिल से कोतवाली पहुंच गए, तहसील पहुंच गए, थाने पहुंच गए। तो आदमी कहता भैया बहुत जमीनी नेता है, किसी भी कार्यकर्ता को जरूरत पड़ती तुरंत चल देते। एक जमीनी नेता ये है, और एक जमीनी वो होता है जो 2 करोड़ की जमीन को 10 मिनट में 20 करोड़ कर देते हैं। एक जमीनी नेता वो भी है। तो जमीनी नेता भी 2 तरह के हैं। अभी अयोध्या के लोगों को चुनना है कि 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ करने वाले नेता को चुने कि आपके दुख और सुख में 24 घंटा आपका बेटा भाई बनकर खड़ा रहे। ऐसे जमीनी नेता को चुने जो सवाल अयोध्या के लोगों के सामने जो उनको। लेकिन इन दोनों नेताओं में एक अंतर और है। ये जमीनी नेता जैसे जयशंकर दादा हैं, पारसनाथ यादव जी हैं, आनंद सेन जी हैं, गब्बर भाई हैं, ये 24 घंटा आपके दुख में खड़े रहे। आप क्या शादी ब्याह बर्थडे तरही मुंडन पड़ेगा तो अपने दोनों बाजू लेकर भाई बेटा बनकर आपके दरवाजे पर खड़े रहेंगे। लेकिन जो दूसरे जमीनी नेता हैं, अगर आपके यहाँ दुख और सुख पड़ेगा तो उनका मोबाइल बंद रहेगा। जब आप बता देंगे कि इतनी जमीन है और उसमें प्लॉटिंग करना है तो वो आपसे मिलेंगे, वरना आपसे नहीं। तो आप सोच लो, आपको प्लॉटिंग करने वाला, जमीन बेचने वाला, आपकी जमीनों पर कब्जा करने वाला नेता चाहिए कि आपके दिलों पर राज करने वाला, आपके दुख और सुख में सभी तक खड़े रहने वाला नेता चाहिए। यह फैसला भी अयोध्या के लोगों को करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आदरणीय महानगर अध्यक्ष श्याम देव श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, महानगर महासचिव निशम भाई को और पूरी कमेटी को, कि आप सारे लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया, आप सारे लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। मैं एक बात आपसे पूछ के अपनी बात खत्म करूंगा।
मैंने जितनी बातें कही हैं, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि आपके इस बेटे भाई ने जिस पौधे को आपने खाद बीज पानी डालकर 2012 से लेकर 23 तक यहां तक पहुंचाया, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको लगता है कि मैंने गलत नहीं बोला है, तो दोनों हाथ उठाकर दादा जयशंकर पांडे को विश्वास दिला दीजिए कि आप लोग ईमानदारी से लड़कर मेहनत करके भाई दीपू पांडे को सारे पार्षदों को जिताने का काम करेंगे। ये हम कहना चाहते हैं। लगा दीजिए जोरदार नारा, फटे पत्र मुलायम से अखिलेश यादव दीपू पांडे, पार्षद यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जयशंकर पांडे, अखिलेश यादव श्यामचंद्र श्रीवास्तव, अखिलेश यादव अयोध्या के कार्यकर्ता साथी, समाजवादी पार्टी जब्बार भाई,